नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु निम्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। विक्रम संवत 2080 की आखिरी अमावस कल यानी 10 मार्च को है। 9 मार्च की शाम को 6 बजे से अमावस प्रारंभ हो गई है और 10 मार्च के दोपहर 2:45 बजे तक ये अमावस खत्म हो जाएगी। अमावस का भारतीय सनातन जीवन में विशेष महत्व है। भारतीय सनातन धर्म शास्त्रों के द्वारा, हमारे पुराणों के द्वारा, हमारे वैदिक जो ग्रंथ हैं उसके द्वारा हमें कैसा जीवन जीना चाहिए इसकी सलाह देता है, इसका मार्गदर्शन देता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में कभी कोई निर्माण कार्य होता है तो मजदूर आते हैं, वो मजदूर भी अमावस के दिन काम नहीं करते। इसका क्या कारण है? देखिए, अमावस के दिन समस्त जो मानवीय गतिविधि होती है उसका स्वामी चंद्रमा उस समय अस्त रहता है। यानी एक तरीके से अमावस के दिन प्रकृति विश्राम लेती है। चंद्रमा जो मन का कारक है वो भी एक दिन के लिए अपने रेस्ट चाहता है, आराम चाहता है। उस समय आपको भौतिक गतिविधियों से थोड़ा सा दूर हटना चाहिए। जैसे अपन महीने में 14 दिन नाच करते हैं, गाना करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा रहता है कि आपको शांत रहना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि अमावस्या तिथि जो होती है ये तिथि है पितरों की तिथि। अमावस्या तिथि के दिन पितर पृथ्वी पर रहते हैं और जब अमावस्या तिथि खत्म हो जाती है तो शाम के समय ये पितर दक्षिण दिशा से अपने पितृलोक में चले जाते हैं। तो ये समझिए कि जब आपका कोई बड़ा बूढ़ा आपके घर में है अदृश्य रूप में, तो उस समय आपको कुछ मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और उस समय उनका सम्मान करना चाहिए। और उस दिन, अमावस के दिन, आपको ये समझना चाहिए कि आज हमारे पितर हमारे घर में मौजूद हैं, तो हमको शालीनता से, मर्यादा से उनका ध्यान रखते हुए वो दिन गुजारना चाहिए और तर्पण करना चाहिए। उनको तर्पण करके जल देना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। अपने जो भी रक्त संबंधी जो भी लोग हैं उनका ध्यान करना चाहिए। और शाम को जब पितर जाते हैं तो दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पितरों का पितृलोक है दक्षिण दिशा में है और पितरों को 2 चीज़ की कमी होती है। एक तो उनको कोई रोशनी नहीं दिखती, अंधेरा रहता है, और दूसरा पानी। तो कहते हैं पितृलोक में पितरों को तर्पण में जल देना चाहिए और दक्षिण दिशा में रात्रि के दीपक जलाना चाहिए। अपने घर की दक्षिण दिशा में जहाँ जल का क्षेत्र हो, या दक्षिण दिशा में जहाँ दीपक जलाए वहाँ एक पानी का गिलास भर के रख दें, ताकि पितरों को पानी भी मिल जाए और अपने पितृलोक में जाने के लिए जो रोशनी आप कर रहे हैं वो रोशनी से वो तुरंत पितृलोक में पहुंच जाए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वो उनको लगता है कि हमारे जो संबंधी हैं, हमारे जो घर के लोग हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा स्मरण करते हैं। ये स्मरण मात्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं, आपको आशीर्वाद देके जाते हैं और यही आशीर्वाद आपकी भौतिक समृद्धि का कारण बनता है। आपके परिवार के बड़े बड़े काम जो होना चाहिए वो तुरंत हो जाएंगे और आपके जीवन की समस्याओं में विराम लगेगा। तो इसका ध्यान रखिए। कल फाल्गुन की अमावस है, अपने पितरों का तर्पण कीजिए, ध्यान कीजिए और रात के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर उनको विदा कीजिए। नमस्कार।